पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। विशाल व्यक्तित्व विकास शिविर का भव्य समापन। विजेता बच्चों को पुरस्कार से किया सम्मानित। मूल्यों को अपनाने के प्रति दृढ़ संकल्पित हुए नौनिहाल। रायपुर के शांति सरोवर में 11 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। स्वस्थ जीवन के लिए आध्यात्मिकता अपनाने की सलाह। पालम विहार के काटरपुरी गांव में सशक्त नींव अभियान पर कार्यक्रम। सामाजिक विकृतियों को मिटाने की अपील। सोनीपत में समाज सेवा प्रभाग के सदस्यों की राष्ट्रीय परिचर्चा। सामाजिक सेवाओं को बढ़ाने की बनी रूपरेखा। हिमाचल की राज्यपाल उर्मिला सिंह से बीके भाई बहनों ने की मुलाकात। राज्यपाल ने कहा, नारी जाति के लिए गौरवशाली है ब्रह्मा कुमारी संस्था। हिमाचल के सोलन के कई विद्यालयों में कार्यक्रम। सैकड़ों विद्यार्थियों को आध्यात्मिक मूल्य अपनाने का आह्वान। और भूटान में लार्सन एंड टुब्रो के पदाधिकारियों के लिए तनावमुक्त जीवन पर कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। शांतिवन में चल रहे 35वें अखिल भारतीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर सफलता के साथ संपन्न हो गया। समापन अवसर पर कई गणमान्य लोगों ने बच्चों को उनके सफल भविष्य की कामना के साथ चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर देश भर से आए बड़ी संख्या में बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। गर्मियों का मौसम और स्कूलों की छुट्टी बच्चों के लिए किसी खास पल से कम नहीं होता है, क्योंकि मौज मस्ती की धूम इनके लिए विशेष होती है। लेकिन यदि इन बच्चों को इसके दौरान मूल्यों की मौजूदगी में ही खुश और आनंदित रहने का अवसर दिया जाए तो सोने पर सुहागा का काम करता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित बाल व्यक्तित्व विकास शिविर में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई दिनों तक चले इस कार्यक्रम में शारीरिक विकास से लेकर मानसिक और बौद्धिक विकास पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर बच्चों ने हिस्सेदारी निभाई। साथ ही अपनी प्रतिभाओं का जमकर प्रदर्शन किया। बच्चों का उत्साह उनकी आकांक्षाओं को परवान चढ़ाने के लिए काफी था। बच्चों ने यह एहसास दिलाया कि मूल्यों के जरिए ही हम अपना विकास करते हैं और आने वाले कल के भारत की तकदीर लिखेंगे। इन्हीं कुछ संकल्पों के साथ बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन हो गया। ऐसी बातें अभी से जब आपने सीखी हैं, धारण की हैं और उनको अपने जीवन में हमेशा याद रखेंगे, उसके अनुसार प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी बनाएंगे, तो आप अपने लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में सदा सफल रहेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना है। अच्छे बच्चे बन करके बाबा को याद करेंगे, बाबा की मुरली पढ़ेंगे और माँ बाप की आज्ञा मानेंगे और कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे और आप सभी बच्चे बहुत रॉयल बच्चे बनेंगे, क्योंकि भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। शिविर के दौरान जजों की उपस्थिति में बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। साथ ही विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने बच्चों के सफल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। एक एक अपने आप को याद दिलाते रहेंगे, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं नाचीज नहीं हूं, मैं बेकार नहीं हूं, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। क्यों? मैं आत्मा हूं। आप सब कल की दुनिया के सपने हैं और साथ में ये भी कि बदलेगा जमाना, ये सितारों पे लिखा है। यानी ये छोटे छोटे सितारे, इन सब के चेहरे पर लिखा है कि ये जमाने को बदलने वाले हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियों से लोगों को भाव विभोर कर दिया। प्रतिदिन आयोजित सांस्कृतिक संध्या में देश के विभिन्न हिस्सों के संस्कृतियों का संगम देखने को मिला। तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा।
बहुत सुंदर तालियों से अभिवादन करेंगे। कर लो स्वास्थ्य मुट्ठी में विषय पर रायपुर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में 11 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लालचंद भांदू, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप जोशी, वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ए.के. सिंह, डॉक्टर दिलीप नलगे और संस्था की जोन प्रभारी बी.के. कमला ने दीप जलाकर शिविर का उद्घाटन किया। हमारे अंदर अलबेला पनाटा, ये आलस आता है, या थोड़ी लापरवाही हो जाती है, अरे कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, और कई लोग कर गुजरते। ये बड़ी खुशी होती है जब हम रिजल्ट देखते हैं बच्चों का, कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कोई साधन नहीं होते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं, और कईयों को सब साधन है, संग दोस्त बिगड़ भी जाते हैं। जब तक हमारे में शुद्ध विचार, आचार, ये सब जो है अच्छे संस्कार पैदा नहीं होंगे, पूरी सोसाइटी में उसका प्रभाव नहीं होगा। ये चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए हैं वो अपने आप ही पैदा होती है। उद्घाटन समारोह में आए अतिथियों ने स्वस्थ जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा की और सकारात्मक जीवन शैली पर जोर दिया। शिविर में मुंबई के हेल्थ काउंसिलर डॉक्टर दिलीप नलगे और संस्था की जोन प्रभारी बी.के. कमला ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए राजयोग मेडिटेशन अपनाने की जरूरत बताई। सर्वो स्वास्थ्य मुट्ठी में ये जो शिविर हमारा लंबा चलेगा, निश्चित रूप से यह हमारे परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, इस सभी को कुछ हम देने लायक कर सकेंगे यदि हम स्वस्थ रहेंगे। या इसके अलावा स्वास्थ्य और भी कुछ है, और स्वास्थ्य अगर हमें प्राप्त करना है, जो चीज़ हमें प्राप्त करनी है, पहले तो हमें उसको समझना होगा। हमें पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था के सोनीपत में समाज सेवा प्रभाग के सदस्यों की राष्ट्रीय मीटिंग एवं ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर जिला वन अधिकारी जय कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। मीटिंग में प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.के. संतोष, उपाध्यक्ष बी.के. अमीर चंद समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लेकर प्रभाग के कार्यों की विस्तार पर चर्चा की। सच की जिंदगी जियो और सतयुग संसार में लाओ, ये संदेश देने के लिए हम आपके साथी हैं। हमें जब आप कहेंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। शरीर और आत्मा का जैसा साथ है, उसी प्रकार सामाजिक सेवा, शारीरिक और उसके साथ साथ आध्यात्मिक सेवा, ये दोनों भी किया जावे तो जल्दी से जल्दी भारत का उत्थान हो सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन मनुष्य में चाहिए। भले शारीरिक सेवाएं कीजिए, उसके साथ साथ यदि ये सकारात्मक चिंतन करने का यदि हम अभ्यास करने के लिए लोगों को प्रचोदित करें, उनमें उनको उत्साहित करें, तो आपकी सेवा में 4 चांद लग जाएंगे। आपकी सेवा और ही अच्छी और पोख्ती, सॉलिड होगी। इस अवसर पर प्रभाग के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में होने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही वी प्रोजेक्ट जैसे अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर चलाने पर सहमत हुए। नारी सुरक्षा पर गुड़गांव पुलिस एवं ब्रह्मा कुमारीज का संयुक्त अभियान सशक्त नींव के तहत कई कार्यक्रम का आयोजन कर नारी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर लोगों को जागृत कराया जा रहा है। काटरपुरी गांव में आयोजित इस कार्यक्रम का गुड़गांव पुलिस के एसीपी ममता खरब, सब इंस्पेक्टर माया देवी और राजबाला, गांव के सरपंच भीम सिंह यादव, रिटायर्ड रेजिमेंट लीडर खजान, पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. उर्मिल, डॉक्टर अवधेश शर्मा, सीए वीरेंद्र ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पुलिस अधिकारियों ने नारी और पुरुष के बीच भेदभाव को मिटाने की अपील की और कहा कि महिलाओं के विरुद्ध कोई भी अन्याय होता है तो पुलिस आपके साथ है। घर से ये शुरुआत करें, महिलाओं को निकट बनाए, उनको सहयोग करें, उनमें इतनी हिम्मत भर दें कि वो किसी भी प्रकार से लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं
जो उनका शोषण कोई कर रहा है, उनमें इतनी हिम्मत आ जाए कि वो सबको समाज को बता सके कि आज महिलाएं पीछे नहीं है। परमात्मा हमेशा ये निर्देश देते हैं कि बच्चे जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अन्य अतिथियों ने भी नारी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर चर्चा की। साथ ही सेवा केंद्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करके हर एक अपने अंदर के बुराइयों को मिटाएं, तभी परिवार एवं समाज में शांति आ सकती है। तो ये अच्छी बात नहीं है नशा करना, क्योंकि नशे से पूरा घर खराब होता है, समाज खराब होती है। हमारी माताएं बहनें, चाहे आप करोड़ रुपए कमा लो, वो कभी करोड़ रुपए को वो नहीं करेगी शराबी आदमी के सामने। आप अच्छे तरह कमा के आओ, गाँव में अच्छे तरह बच्चों के साथ खाना खाओ। शराब से, नशे से, गांजा बीन से, वीडियो से बचो, इनसे ये बेकार की बातें घर में यहाँ। कार्यक्रम के सहभागियों को बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को धारण करने का संकल्प भी दिलाया गया। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल उर्मिला सिंह से संस्था के बीके भाई बहनों ने मुलाकात की। शिमला के गवर्नर हाउस में बीके भारत भूषण, बीके विनोद, बीके यशपाल, बीके सुनीता एवं बीके शशि ने ज्ञान चर्चा के पश्चात उन्हें माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया, जिस पर राज्यपाल ने सहमति देते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था को नारी जाति के लिए गौरवशाली बताया। प्रभु मिलन की जो बात कही थी, ऐसी संस्था जिसमें सिर्फ महिलाएं ही उसका पूरा ये करता धरता था, ये बड़े गर्व की बात है महिलाओं के लिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था जो काम कर रही है, वह वास्तव में मानव कल्याण की बहुत अच्छी है। वडोदरा के विजयनगर स्थित रौनक ट्यूशन सेंटर में विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करेली बाग सेवा केंद्र की बीके चंपा और बीके डॉक्टर पौलोमी ने विद्यार्थी जीवन में सफलता के लिए राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर व्याख्यान दिया। कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए राजयोग की जानकारी ली। एक पावरफुल स्टार से कर्नाटक के कोलार स्थित हास्कोटे राजयोग सेंटर के नए भवन का एक कार्यक्रम आयोजित कर उद्घाटन किया गया। कोलार सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सर्वमंगला ने रिबन काटकर भवन का उद्घाटन किया। साथ ही आयोजित कार्यक्रम का कई वरिष्ठ लोगों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनों ने शोभा यात्रा भी निकाली, जिसमें हास्कोटे सेवा केंद्र प्रभारी बीके नागालक्ष्मी, बीके शकुंतला, बीके नारायण, चंद्रशेखर समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। पंजाब के नंगल सेवा केंद्र की ओर से पंजाब अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड में कंपनी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कंपनी के एजीएम ने सकारात्मक विचारों से तनावों को दूर करने का, साथ ही बीके जमीला ने राजयोग के अभ्यास द्वारा तनाव मुक्त जीवन बनाने पर चर्चा की। ऐसे ही नंगल सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों के लिए आयोजित कार्यक्रम में बीके जमीला ने संपूर्ण स्वास्थ्य के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। हिमाचल के सोलन के कई विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं को नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित करने पर मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान समेत बीके बहनों ने विद्यार्थियों को राजयोग के अभ्यास से आंतरिक शक्ति जागृत करने पर प्रेरित किया। साथ ही युवाओं को व्यसनों से मुक्त रहने पर भी जोर दिया गया। भिन्न भिन्न स्कूलों में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों विद्यार्थी समेत स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स एवं कर्मचारी उपस्थित थे। जीवन में तरक्की करनी है तो इस पढ़ाई के साथ साथ आप इसी स्कूल से मूल्यों को भी लेके जाएंगे, क्योंकि मूल्यों से ही समाज की हर प्रक्रिया चलती है। अगर मूल्यों के बिना समाज में जाएंगे, यहाँ से तो पास हो जाएंगे लेकिन वहाँ फेल हो जाएंगे। ऐसे ही सोलन उप कारागृह में पहुंचकर बीके भाई बहनों ने कैदियों को आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर अवगत कराया। कैदियों को संस्कार परिवर्तन और व्यवहार शुद्धि का ज्ञान देते हुए बीके भाई बहनों ने राजयोग के अभ्यास करने की सलाह दी।
कर्नाटक के गौरी बिदानूर सेवा केंद्र में शाश्वत योगी खेती के महत्व पर चर्चा की गई। बेंगलोर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लालबाग के उपनिदेशक लक्ष्मी राजू, गौरी बिदानूर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर नंदीश, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, गौरी बिदानूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। खुशहाल पारिवारिक जीवन विषय पर कोलकाता के बारानगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बारानगर सेवा केंद्र की बीके पिंकी ने कार्यक्रम के सहभागियों को राजयोग के अभ्यास से आंतरिक गुणों को जागृत करने और खुशहाल जीवन के लिए प्रेरित किया। भूटान में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से स्व सशक्तिकरण और तनाव मुक्त जीवन पर सेमिनार का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी कोलकाता बांगूर एवेन्यू सेवा केंद्र की बीके पद्मा समेत बीके भाई बहनों ने व्यवसायिक जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग के महत्व पर स्पष्ट किया। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में सहभागियों ने सकारात्मक चिंतन, स्वस्थ जीवन शैली, मन प्रबंधन जैसे जीवन के कई पहलुओं की जानकारी ली और राजयोग के द्वारा खुशहाल जीवन जीने का संकल्प लिया। ऐसे ही संबंधों में सद्भाव विषय पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहभागियों को गुणों की धारणा और राजयोग के अभ्यास से संबंधों को सफल बनाने पर बीके पद्मा ने प्रेरित किया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।